नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड पर हमारे खास कार्यक्रम उद्यमी ऑफ द वीक में। हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में आपको कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां, एक ऐसे प्रेरणादायक शख्सियतों से मिलाने की जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्सियत हैं, सुमित खंडेलवाल जी। बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा परिचय और कराऊं, आपने अक्सर आनंदम का नाम सुना होगा। अगर आप देहरादून में हैं तो आनंदम स्वीट्स का नाम आपने सुना होगा, और उनके उसी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं खंडेलवाल जी, सुमित जी। और खास बात यह है कि आनंदम ब्रांड की को स्टैब्लिश करने वाले सुमित हैं। और बहुत बड़ी लंबी और बड़ी दिलचस्प जो है ये यात्रा है आनंदम की, और आनंदम से पहले की भी यात्रा है। इस पॉडकास्ट में हम आपको उस यात्रा से भी रूबरू कराएंगे। कैसे सुमित एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्वीट्स की आउटलेट्स की चेन को शुरू करते हैं, और आज जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिस बुलंदी तक पहुंचे हैं, वो बहुत सारे हमारे जो यूथ्स हैं उनके लिए आइडियल के तौर पर हो सकते हैं। तो सुमित, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत लंबा मैंने इंट्रो करा दिया। पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आनंदम जब हम सोचते हैं, सुनते हैं, खास तौर पे जो उत्तराखंड में रहते हैं कि देहरादून आए हैं, आनंदम की स्वीट्स, आनंदम की मिठाई, आनंदम का प्लान कैसे आया? और इसके साथ ही चूंकि जैसा मैं दर्शकों को बताऊं अपने कि सुमित ने दून स्कूल से पढ़ाई की है। आमतौर पर दून स्कूल में पढ़ाई करना एक बच्चे का सपना होता है, बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा दून स्कूल में पढ़ाई करे। ऐसे स्कूल से पढ़ने के बाद आनंदम को शुरू करना, उसको इस मकाम तक लाना। और थोड़ा सा हमें बताइए आपकी जो परिवार की परंपरा रही है, जिसमें हमने गुप्ताज को भी देखा है, वो थोड़ा सा हमें बताइए कैसे शुरुआत हुई। देखिए, हम देहरादून में 1901 से हैं। 1901 से मैं यहाँ पर चौथी पीढ़ी हूँ। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि हमारी हर पीढ़ी ने कुछ ना कुछ काम किया है। सबसे पहले हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर गड्डर मल गणेशी लाल थे। अच्छा। वो थे यहाँ पर, और उनका घी का काम था देहरादून में मोती बाजार में घी का काम था, बहुत फेमस हुए। उसके बाद हमारे दादाजी आए, उनका नाम श्री प्रहलाद स्वरूप गुप्ता है। वो प्रहलाद रेवड़ी वाले के नाम से बहुत फेमस हुए। अच्छा। पूरे देहरादून में। अच्छा। वो मतलब कि अगर मैं बात करूँगा 1930 से 1940 या कुछ, बहुत फेमस थे वो। बल्कि ऑल इंडिया के फेडरेशन के, ऑल इंडिया हलवाई फेडरेशन के सेक्रेटरी भी थे उस ज़माने में। उसके बाद मेरे पिताजी आए, 1970s में आए। उन्होंने गुप्ताज की नींव रखी। अच्छा। और गुप्ताज, आप जानते हैं, गुप्ताज बहुत फेमस है, अभी भी बहुत फेमस है। नमकीन, गुप्ताज की नमकीन, जो भी लोग देख रहे होंगे पहाड़ में समझेंगे कि गुप्ताज का एक उत्तराखंड में सभी पहचान है। बिल्कुल। उन्होंने उसको रखा। मैं दून स्कूल से 1999 में पास आउट हुआ। 2000 मैंने शुरू से ही मैं चाहता था कि मैं ये काम करूँ। मतलब कि मुझे याद है कि मेरे दोस्त देख रहे होंगे, वो कहेंगे 1992 में जब मैंने दून स्कूल ज्वाइन किया, तब मैं कहता मैं हलवाई बनूंगा। मतलब कि टॉप मोस्ट हलवाई बनना चाहता हूँ। उस हिसाब से मेरा सपना था बनने का, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए देखा था, अपने दादाजी की स्टोरियाँ सुनी थी। तो आप कहते हैं ना कि एक दिल के अंदर, आत्मा के अंदर एक था कि कुछ करना है। आनंद पापा का नाम है, श्री आनंद स्वरूप गुप्ता। उन्होंने बहुत मेहनत की, तो ये आनंदम उनके लिए डेडिकेशन था। हमने आनंदम की शुरुआत 27 सितंबर 2009 में की। आज हमारे को 15 साल होने वाले हैं आनंदम का। हमने सबसे पहला आउटलेट खोला था राजपुर रोड पे 27 सितंबर 2009 में। उस ज़माने में खुला, उसका धीरे धीरे करके काम होता रहा, चलता रहा। हमने 2015 में 11 मार्च 2015 में चक्राता रोड पे आउटलेट खोला था। अच्छा। आनंदम का, मतलब आफ्टर 6 इयर्स। तो पहला आउटलेट के बाद 6 साल के बाद दूसरा आउटलेट खोला। तो ये चीज़ है, ये मतलब आपके यहाँ जो मुझे लग रहा है कि आपके चाहे ग्रैंडफादर रहे हो, फिर ग्रैंडफादर, फिर पिताजी, और अब आप भी, तो आप लोग जिस तरीके से आए, जिस भी काम को हाथ में लिया, जैसा आपने बताया कि देसी घी का काम था, उसके बाद रेवड़ियाँ बनी, उसके बाद नमकीन का काम शुरू हुआ,
और ये मुझे जो लग रहा है कि आपकी हर पीढ़ी फेम पाती गई, इसका ये कौन सा मैजिक है, ये कहाँ से आता है? आई थिंक ये मेहनत से आता है, ऑनेस्टी से आता है और डेडिकेशन से आता है। आप कितना डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। हर जने को अगर आप डेडिकेटेड है कि आप जो काम कर रहे हैं, मतलब कि नॉट लुकिंग फॉर क्विक रिजल्ट, आपको डेडिकेशन और पेशेंस दोनों रखना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिजल्ट के पीछे मत भागिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। आप बस अपने काम के प्रति डेडिकेट रहे और काम को करें। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपका शुरू से ही मन था कि आप हलवाई बनेंगे, कोई खास वजह थी इसके पीछे या फिर कोई ऐसी? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ। क्योंकि शुरू से ही देखा था ये काम और पापा लोगों को मेहनत करते हुए देखा था, तो लगा था कि हम ये काम करेंगे। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तब भी हम ये करते थे। बल्कि क्योंकि आमतौर पे दून स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोई बीटेक की सोच रहा हो, कोई बीबीए एमबीए की सोच रहा होगा, लेकिन स्वीट्स का कारोबार करने के बारे में नहीं, मुझे ये था कि मुझे अपनी जनरेशन को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि ये मैंने देख रखा था। शुरू की जनरेशन को देखा था, कैसे उन्होंने मेहनत करके किस मुकाम तक पहुँचे। तो एक अंदर से जील थी कि अपने आप भी कुछ करना है। तो आई डोंट नो, मतलब कि अपने आप या तो भगवान का इशारा था या एक हमारे अच्छे कर्म थे कि हमारे को इतना अच्छा परिवार मिला कि हमने ये काम किया। नॉट थिंकिंग ये दून स्कूल है। मतलब कि दिलचस्प बात है, मुझे याद है जब 12th के बाद 2001 में, उस ज़माने यहाँ पर कॉलेजेस नहीं थे, IMS खुला ही खुला था। तो कॉलेज में हम थे, तो मैं यहाँ से बॉम्बे चले गया। मतलब कि एक ही कॉलेज था यहाँ पर, उसमें पढ़ रहे थे, पर क्योंकि दून स्कूल से पढ़े थे और आप एक लोकल कॉलेज में आ गए, तो लगा था कि भाई ये तो नहीं, बॉम्बे चले गया मैं। बॉम्बे में मुझे याद है जेवियर्स सिडनम्स में अच्छा मुझे एडमिशन भी मिला। तो एक मेरा फ्रेंड है विवेक। कौन से कोर्स में लिया वहाँ एडमिशन? मैंने बीकॉम ऑनर्स में लिया। बीकॉम ऑनर्स में वो ले लिया, एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया। मुझे आज तक याद है, हम मरीन ड्राइव से ड्राइव करते हुए आ रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, उसकी एस्टीम थी, हम लोग उसके अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है वो एपिसोड। और हम लोग चल रहे थे, वो मुझसे बोलने का, मुझे खंडू बोलते हैं स्कूल में। मुझे कहा, खंडू यार, यू तो वांटेड टू बिकम अ हलवाई, तो यहाँ कहाँ से आ गया? अगर तू सिडनम में घुस गया तो तू कॉर्पोरेट लेवल में चले जाएगा, फिर कहीं नौकरी करेगा, कुछ करेगा, तो तेरे सपने का क्या होगा? आपको मैं यकीन बनूँ कि 1 घंटे की जो ड्राइव थी, हमें अंधेरी जाना था, वो 4 बंगलों में रहता था, वहाँ से वहाँ तक मेरा माइंड ही पूरा चेंज हो गया। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं वापस आ रहा हूँ, और मैंने काम करना शुरू किया। पापा के अंडर ट्रेनिंग करनी शुरू की। पहले हम दुकान पे बैठे, मैंने अपना करियर 200 नमकीन की शॉप पे ही, मिठाई, स्वीट से नमकीन, जो आज के तरह में आनंदम एक्सप्रेस है। अच्छा 200 स्क्वायर फीट की दुकान थी वो। कहाँ वहाँ किस से मैंने इलाके अपना ये राजपुर रोड पे है ना, राजपुर यहाँ रोड पर ये धारा चौकी के पास। अच्छा, वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया। तो सब कुछ हम करते थे, एवरीथिंग। मतलब कि इंडियन विश्वास, तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं सब काम करता हूँ। मैं ही जनरल मैनेजर हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही कैशियर हूँ, मैं ही हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो हमने तालीम वहाँ से ली कि कैसे काम करना है, क्या करना है। बहुत मतलब कि मेहनत मतलब की। आप वहाँ पर एक तरीके से वहाँ प्रेरणा लेने भी जाते थे, वहाँ बहुत सारी चीजें सीखने भी जाते थे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज 100%। उसके बाद पापा ने मुझे पहाड़ पे भेजा। पहाड़ पे मैं पहली बार गया, खाली मैं और मेरा ड्राइवर गया। मुझे अच्छे याद है, सबसे पहले हम गए थे, हमारे यहाँ ना 2 लाइन चलती है, उत्तरकाशी लाइन और जोशीमठ लाइन। तो 4 दिन के लिए हम उत्तरकाशी जाते थे, उत्तरकाशी मतलब बटवारी तक, और जोशीमठ हम जाते थे पूरे जोशीमठ तक। किस लिए? किस नमकीन बेचने। अच्छा। गुप्ता की नमकीन बेचने। अच्छा। तो मैं जाता था हर सेल्स के लिए, एकदम सेल के लिए, लाइक अ सेलमैन जाता था, खाली मैं और मेरा ड्राइवर। और उस टाइम पे मैंने कहा कि मैं कोई भी एड ऑन खर्चा नहीं करूँगा, जितना वो सेलमैन खर्चा करता है उतना ही खर्चा करूँगा, उसी होटल में रहूँगा, वहीं खाना खाऊँगा, उतना ही पेट्रोल का खर्चा करूँगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहली बार हम उत्तरकाशी गए, उत्तरकाशी जा रहे थे, तो चंबा में हम जब गए, वहाँ पर एक दुकानदार के पास जब गए, तो ड्राइवर और मैं थे, तो उनको नमस्कार किया, सर नमस्कार। उसने बोला कि सर ये गुप्ता जी के लड़के हैं और ये आ रखे। मैंने भी कहा हाँ जी नमस्कार। 19 साल का था मैं।
ऑर्डर लिखा, सब कुछ किया। मतलब तुरंत ही जब आप बॉम्बे से वापस आए थे बिल्कुल उसी वक्त सीधे आप लग गए? पूरे लग गए। 19 साल का था मैं तब। तो उनसे ऑर्डर वगैरह लिया, साड़ी चाम कर दिया। उन्होंने कहा हाँ जी बताए। मैंने कहा कि आपका बैलेंस है। उस टाइम पे उनका 12-13 हज़ार रुपये का बैलेंस था। बड़ा बैलेंस था उस हिसाब से। 2-2.5 हज़ार रुपये का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, पर्ची काटो। मैं कहा हाँ जी क्या क्या 500 रुपये की पर्ची काट दो। मैं देख रहा हूँ 500 रुपये, इनको तो 12 हज़ार रुपये देना है, 2 हज़ार का ऑर्डर लगा दिया। उस ज़माने में मतलब कि ये मैं यंगस्टर्स को भी बताऊँगा, तब मुझे ये लगा कि ये कठिन लाइफ है। ऐसा नहीं है कि बस उठे और काम हो गया। 500 रुपये उसने मुझे दिया। मैंने कहा बेटा धरती पे आ जाओ, यही ग्राउंड रियलिटी है कि आप माल भी बेच रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सब काम कर रहे हो। 12 हज़ार रुपये लेने उस ज़माने में 2001 की बात कर रहा हूँ। 2 हज़ार का आदमी ने ऑर्डर दिया, लेकिन आपको पेमेंट दे रहा है 500 रुपये। तो ऐसे करके काम शुरू किया। जो चीज़ मतलब कि बहुत अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आए। स्पेशली मतलब कि मैं ये कहूँगा दैट आई एम ब्लेस्ड, भगवान की कृपा है, मेहर है कि मुझे ऐसे तजुर्बे देते रहे। उस हिसाब से हमने काम शुरू किया। लेकिन एक चीज आपकी अभी तक की कहानी से बिल्कुल साफ है कि जिंदगी के 1 घंटे, वो 1 घंटे आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। आपके दोस्त की वो जो बात थी, आपके दिमाग में आपका जो सपना था वो फिर से पला और आपने अपनी जिंदगी को वहां से एक टर्निंग पॉइंट दे दिया। तो बहुत जरूरी होता है, जो भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे, आप अपने दिल की सुनिए। जैसा सुमित ने सुना, हालांकि सुनने के लिए इनको अपने दोस्त का सहारा लेना पड़ा, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट था और सुमित वापस आया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज सुमित मुझे जो लगती है कि अभी तक जैसा आपने बताया कि आप एक सेलमैन की तरह ऊपर जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, वहां पर सेल करते थे और अपने पिता की जो शॉप थी उसमें जस्ट एक नॉर्मल वर्कर की तरह आप सीख रहे थे चीजें। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन होना और जो व्यवहारिक चीजें हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार सुमित भी चाहते थे, सुमित के पास भी बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश थी जिसको वो शुरू कर सकते थे और पकड़ सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब सुमित जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है। आप सेलमैन बन गए, सेल्समैन बन गए, वहां पे आपको एक अनुभव मिला जिंदगी का। फिर कब वहां से सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आनंदम को एक नए वर्टिकल के तौर पे, अपनी नई फैमिली, मतलब फैमिली में एक नया वर्टिकल खुलता है आनंदम, कैसे प्लान किया इसको, कैसे फिगर आउट किया, क्या शुरुआती चुनौतियां थी? मेरे ख्याल से जब मैं गुप्ता स्वीट्स पे बैठ रहा था तो मेरी वाइफ हमेशा कहती थी तुम कैशियर नहीं हो, तुम कैशियर का काम कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत तजुर्बा है, तुम इसको उठा सकते हो। उस टाइम पे हमारे पिताजी ने, हम लोगों ने एक इस्टेब्लिशमेंट खरीदी थी यहाँ पर, जो फर्स्ट दुकान है हमारी दिलाराम बाज़ार पे। फिर वहाँ से हमने शुरू किया, हमने उस दुकान को बनाया, मतलब कि टोटल ग्राउंड ज़ीरो से काम किया, पूरा इंटीरियर्स किया, सब काम किया, मतलब कि काम को शुरू किया, लेबर को इकट्ठा किया, काम करना शुरू किया, सारे काम किए। उस हिसाब से हमने उसको इस्टेब्लिश किया। बीच में प्रॉब्लम्स भी आई, मुझे याद है कि एकदम से लेबर प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन पेशेंस नहीं रोका। मतलब कि जब हमने काम शुरू किया था, हमारे आनंदम की सेल गुप्ता से कम थी उस टाइम पे। मतलब कि आनंदम टोटली डिपेंडेंट ऑन गुप्तास था। अच्छा। उस हिसाब से मतलब कि पापा हमेशा कहते हैं कि गुप्तास की बैसाखी को पकड़ो, तभी चलेगा। अपने आप को मत सोचो कि तुम इतने बड़े हो गए या क्या हो गए। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब जिस दिन मैंने दुकान खोली थी तो मेरे एक बहुत अच्छा दून स्कूल का ही फ्रेंड है, उसने मुझसे बोला कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम निपट जाओगे, इतनी बड़ी दुकान खोल दी तुमने, इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे तुम इतनी छोटी दुकान से तुम आए हो, तुम नहीं चलने वाले। या बहुत लोगों ने बोला भी, मतलब कि लोग कहते थे कि क्या है, डिमोरलाइज बहुत लोग करते थे। उस टाइम पे लोग आते थे, आनंदम है, किसी को क्या पता चलेगा मिठाई की दुकान है, रेस्टोरेंट नाम है, भी ऐसा था कि लोग खाली आनंदम से क्या पता शायद नहीं कर पा रहे, करेंगे नहीं तो कैसे तुम कर लोगे। मैं उनसे कहता कि डोंट वरी, मुझे टाइम दो, 10 साल में ब्रांड बना दूंगा, आई विल मेक इट अ ब्रांड। उस ज़माने में खाली पता नहीं कैसे बोल दिया, क्या हुआ, लेकिन यस मैं कहूँगा सपना था कि इसको ब्रांड बनाना है। सपना शुरू से, जिस दिन से शुरू किया उस दिन कहा कि पापा का नाम से ब्रांड बनाना है, उनके हार्ड वर्क को ये डेडिकेट करना है
कि उन्होंने जितना भी हार्डवर्क किया उनको 50 साल हो गए काम करते हुए, 50 years he's been बहुत working लंबा for सफर है। and he works harder than me आज की तारीख में भी। और मैं हमेशा कहता हूँ पापा को 50 साल, मुझे 25 साल, मेरे को 75 साल का तजुर्बा है खाली ये काम करने का। तो एक मतलब पापा के जो तजुर्बे को आपने अपने में काउंट कर लिया। यस, तो ये वो करता होता बड़ी बात है। तो ये चीज़ करना चाहिए, मतलब कि ना लोग नहीं करते उस चीज़ को, वो ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं कि मैंने काम किया, बट ये जो भी काम किए तो बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है। तो उन्हीं का ब्रांडिंग आशीर्वाद। में चैलेंजेस कैसे आए फिर? ब्रांडिंग में बहुत चैलेंजेस आए। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ना आनंदम, व्हाट इज आनंदम, रिलेट नहीं कर पा रहे थे। रिलेट ही नहीं कर रहे थे। आई टू गेट लाइक, और मैं 19 साल 20 साल, मतलब उस समय तो मैं मेरे ख्याल से 2009 में 25-26 साल का होऊंगा। एंड देन पेशेंस वैल्यू, एंड देन अगेन जो आप बार बार कह रहे हो दून स्कूल से पढ़े हुए हो, एंड आप दून स्कूल से पढ़ के आप इस दुकानदारी में आ रहे हो। दुकानदारी में आना और दून स्कूल से पढ़ना दोनों अलग 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 अनुभव है। तो चैलेंजेस बहुत थे शुरू में। अभी वो दोस्त मिलते हैं जिन्होंने कहा था? हाँ बिल्कुल वो मिलते आते हैं, मेरे दोस्त है वो आते हैं। अच्छा अब क्या क्या ना, है? एक और चीज़ उनका है, थॉट? एक थॉट क्या है जो मैं अब बहुत बार देखता हूँ और समझता हूँ, आदमी ना हमारे जो, अगर हम रियलिटी को देखेंगे, उगते सूरज को सलाम है। सो इफ़ यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, लोग आएंगे आपके पीछे और सब आपके पास आएंगे। जिन्होंने आपको राइट ऑफ भी कर रखा है वो भी आपके पास लौट के आएंगे। सबसे बड़ी सबक जो मैंने अपने लाइफ में, करियर में सीखे, वो ये वाली है, खाली आपको ग्राउंडेड होना है। बरगद के पेड़ जैसे आपकी जड़ें आपकी नीचे तक बढ़ी है, खड़े रहना है और अपने आप को अहम में नहीं करना है। यू हैव टू फ्लाई हाई, लेकिन रहना जमीन पर है। बहुत सारे नए हमारे युवा दर्शक हैं जो स्टार्टअप्स को लेके आते हैं, जैसा अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि कभी किसी युवा ने सोचा कि चलो कैफे खोलते हैं, और कैफे खोला, काफी उसमें खर्च किया, शुरुआत के 2-3 महीने ठीक चला, फिर उसके बाद उन्हें लगता है उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं, और उसके बाद वो भी उम्मीद करते हैं कि बस बहुत जल्दी हमें सक्सेस मिल जाएगी। तो ऐसे युवाओं को, और उसके बाद होता क्या है कि अगर 6 महीने बाद उनको दिक्कतें आने लगी तो वो फिर शायद उसको वाइंड अप करने का सोचने लगते हैं, या फिर मुश्किलें आने लगती हैं, डिप्रेशन होने लगता है। तो ऐसे जो युवा हैं, खासतौर पे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज? देखिए, हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं, और वो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो कहते हैं कि अगर पानी चाहिए और 100 फीट में पानी है तो 100 फीट का गड्ढा खोदो। ये नहीं कि 10 फीट यहाँ खोदो, 10 फीट यहाँ खोदो, 20 जगह 10-10 फीट कर दिया, 200 फीट खोद दिया आपने, पानी मिला आपको? नहीं मिला। 100 फीट अगर आप खोद देते तो आपको पानी मिलता। अर्थात फोकस, आपका फोकस रहना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, एक तो फोकस रखिए, मेहनत रखिए और विजन रखिए। विजन जरूर होना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है। किसी भी काम को चलाने के लिए, करने के लिए, स्काई इज़ द लिमिट हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखिए कि स्काई इज़ द लिमिट, आसमान ही तक पहुँच सकते हैं आप, वो लिमिट है। ये लिमिट को, छोटा दायरे को मत करिए। आजकल की जो जनरेशन है बहुत मेहनत करते, काम करते, लेकिन पेशेंस लेवल नहीं है। पेशेंस होना इज़ द की टू सक्सेस। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए। और जो मैंने आपको पानी वाली कहानी बताई, एक गड्ढे को खोदो, पानी मिल जाएगा। अच्छा, आनंदम की मिठाइयाँ तो हम लोगों ने भी खाई हैं, कुछ खास रेसिपी इस्तेमाल होती है क्योंकि स्वाद कुछ अलग आता है, ऐसा क्या करते हैं ये आप लोग? एक तो जनरेशन्स का तजुर्बा है, और दूसरी बात, हम हर मिठाई को जो बनाते हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, हम अपनापन देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी, हमको खानी है मिठाई, या अगर किसी की शादी हो रही है और शादी के लिए मिठाई बन रही है, तो हम ये नहीं सोचते कि ही इज़ अ क्लाइंट, हम सोचते हैं कि हमारे घर में किसी की शादी है, उस शादी में हमारी मिठाई जाएगी। जब आप ऐसे काम करेंगे, इस नियति से काम करेंगे, तो एक तो मज़ा भी आएगा, स्वाद भी आएगा, और लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप कर रहे हैं, टोटल फोकस होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने हैं, ये होना चाहिए एक बिल्कुल सरेंडर मोड में काम करना चाहिए। डेडिकेट होके सरेंडर मोड में काम करेंगे तो बहुत अलग मज़ा भी आएगा, और आप देखेंगे
पेशेंस लेवल के साथ चलेंगे आपको सक्सेस भी मिलेगा। अभी जब आनंदम लगभग कई आउटलेट्स हो चुकी हैं इसकी, आपकी एग्जैक्ट फिगर आप बताएंगे, आप पिताजी क्या कहते हैं, आपको देखते हैं, खुश होते हैं? आपने आनंदम को इस्टेब्लिश किया, एक ब्रांड को इस्टेब्लिश किया देहरादून में। गुप्ताज के बाद एक उनकी जो परंपरा रही, आपकी परिवार की एक परंपरा रही है कि अपने आप में जो भी आपने ब्रांड लाया उसको फेम दिया है, तो कितनी खुशी होती है उनको? क्या उनको बहुत खुशी होती है। वो भी बिल्कुल मतलब कि ही वर्क्स एज अ 18-year-old किड। वो आज के तारीख में 70 ईयर्स के हैं, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको भी मज़ा आ रहा है, उनको भी दिख रहा है कि हाँ आनंदम का नाम हो रहा है। शायद आज का जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आज हमारी 5 शाखाएँ हैं, 4 शाखाएँ तो देहरादून में, एक अभी हमने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे भी खोला है। वहाँ पर भी आपको मिठाई भी मिलेगी, खाने को भी मिलेगा। बल्कि अभी 1-2 बार मैं गया, वहाँ का जो स्वाद है, लोग कहते हैं ऐसे एयरपोर्ट पे खाना ही नहीं मिलता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे जितना भी खाना बनता है या मिठाई बनती है, हम देसी घी से बनाते हैं। हम लोग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर बटर लगाना है तो अमूल का लगाना है, क्रीम लगानी है वो भी अमूल की लगानी है, ऑल ब्रांडेड स्टफ। प्लस हमारी सीक्रेट रेसिपीज़ है जो पापा ने हमको दे रखी है। मसाले जो आप पूछे, ये जो मसाले और मिठाई का जो हमारा काम है, वो मेनली सीक्रेट रेसिपी, और जो हमारे लोग हैं जो हमारे काम कर रहे हैं वो अपनापन पे काम कर रहे हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, अपने एम्प्लॉय से कहता हूँ, देखो सबसे पहले ब्रांड को ग्रो करना है, आनंदम को ग्रो करना है। अगर आनंदम ग्रो करेगा फिर आपको ग्रो करना है। मैं सबसे लास्ट में हूँ, मैं या पापा सबसे लास्ट में। एक जो ब्रांड और एम्प्लॉय का रिश्ता है, यस, वो मतलब कि यू विल बी सरप्राइज, हमारे पास 40 साल पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, वो हमारे साथ अभी तक है। अगर आनंदम की बात करें, जब से आनंदम शुरू किया, लोग देखते भी होंगे, वही लोग आपको दिखेंगे दुकान पे। वो जब से दुकान खुली है तब से है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हम एक तो लोगों का ख्याल रखते हैं, हम उनको सोचते हैं कि वो हमारे भाई बंधु हैं। हम ये एज अ एम्प्लॉयर की फ़िलॉसफी नहीं समझते। मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट यू नो, आपको हमेशा जब भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रखना है, एम्प्लॉय हमारे परिवार का हिस्सा है। अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं समझोगे कि ये परिवार मेरा है, पूरा आनंदम मेरा परिवार है, जितने एम्प्लॉयज़ मेरे काम कर रहे हैं वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ आप समझें। जब जिंदगी ने टर्न लिया मुंबई से, फिर मुंबई जाना हुआ कभी? उस रोड पर कभी गए या उस दोस्त से बात? नहीं, दोस्त से तो है, अभी मैं मिला था। अब वो बैंगलोर में है, ही इज़ वेरी हाई CEO है किसी कंपनी के। लेकिन यस, वो जहन में रहेगा कि उसने मुझे खाली एक, कहते हैं ना, एक स्पार्क देना। जैसे अगर आप वो गाड़ी की बात करेंगे, एक वो खाली उसने स्टार्ट कर दिया जो दिमाग को चेंज कर दिया, सारी चीज़ कर दी। मैं हमेशा क्योंकि शुरू से जब मैं स्कूल में था, मैं आई वांट टू बी द टॉप मोस्ट हलवाई। अच्छा, ऐसा नहीं कि टॉप मोस्ट हलवाई ऑफ इंडिया पहले, मैं हमेशा कहता हूँ अभी हम बहुत छोटे हैं। अभी जैसे एयरपोर्ट भी काम हो रहा है ना, मैं लोगों से कहता हूँ कि ये समझो कि लोग आनंदम को जानते नहीं हैं, ऐसी मेहनत काम करो। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, और हमेशा स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो करना चाहिए। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं आनंदम का हूँ। ये सोचो, मैं एयरपोर्ट पे भी जब अभी जा रहा था बीच में, उनसे, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने मैनेजर कहता है, ये सोचो कि किसी को पता ही नहीं आनंदम क्या है, तुम बिल्कुल नए हो यहाँ पर। उस हिसाब से एफर्ट दो इन एनीथिंग। अगर आप अपनी दुकान अगर नॉर्मल भी कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, जैसे अभी हमने आनंदम नमकीन भी लॉन्च कर दी। अभी हमारी आनंदम नमकीन, आपको इतना टाइम क्यों लिया? आनंदम स्वीट्स तो बहुत पहले से है, फिर नमकीन लाने में इतना टाइम? नमकीन के तो आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आप सब डायरेक्शंस में नहीं भाग सकते। एक डायरेक्शन में भागो, एक डायरेक्शन भागो, उस पर फोकस रखो। जब वो आपका अचीवमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपने से 70% भी अचीव कर लिया, 100% ना हो, 70% भी अचीव कर लिया, आप दूसरे स्टेप पे खुश है। हमेशा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी जैसे नमकीन का अभी हमारा जो लेटेस्ट जो काम चल रहा है, इट इज़, हम लोग स्वीट्स पे आ रहे हैं। स्वीट्स का हमने एक वो कर रहे हैं कि स्वीट्स की शेल्फ लाइफ 30 डेज तक रहे, जो हम मार्केट में जाएगी। MAP मशीन है। अच्छा। हमने उसको वो रख रखा है कि आपकी जो भी मिठाइयाँ जाएंगी वो 25-30 डेज तक ख़राब ना हो। अच्छा। वो उसमें एक
अगेन सीक्रेट चीज Secret होता है, सीक्रेट होता है कैसे चलेगा, मिठाई की फ्रेशनेस भी रहे और मिठाई चले भी तो उस हिसाब से काम चलेगा। तो हर चीज का ना आपको अपना फोकस रखना चाहिए। मैंने आपको बोला स्काई इज द लिमिट, ये आपको देखना पड़ेगा आपको कौन कौन से लेवल तक कहाँ कहाँ जाना है। एक लेवल पे पहुंच गए, वेरी गुड, अब दूसरे लेवल की तैयारी करो। पहले ये एक कर- पे तो सक्सेस पा लो। पहले, और सक्सेस भी, सक्सेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू ना, आप सक्सेस को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। हर जने की प्रतिभाषा फॉर सक्सेस से डिफरेंट। डिफरेंट है। लोगों को सक्सेस पैसा चाहिए, किसी को सक्सेस नाम चाहिए। नाम और शोहरत ही तो है सक्सेस, और क्या है। शोहरत और नाम ही चीज, नाम आपको शोहरत अच्छी और चीजों पैसा, के लिए जाना जाए, हाँ वही आपकी शोहरत है। यस, वही शोहरत है। अब क्या है कि आदमी शोहरत नहीं, आदमी दौलत के लिए काम करता है। जब आदमी दौलत के लिए काम करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। और खास तौर पे वो जो यूथ है, जो Then- बताया कि then 2000 के बाद वाला, फिर नहीं फिर वो भूल जाता है, मतलब कि जो भी चीज़ होता है वो ये भूल जाता है कि मेरे को सक्सेसफुल होना है। आदमी की जो मानसिकता होती है पैसा कमाने के लिए हो जाती है। जब वो पैसा के पीछे भागता है, मतलब कि पैसा ऐसा होना चाहिए, देखिए लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं। आपको ऐसा कर्म करना चाहिए कि आप ऐसा कर्म करो कि लक्ष्मी बस आपके पीछे आ जाए और धक्का मार दे, तब आप सही लेवल के ऊपर, वो जो स्काई इज द लिमिट की बात कर रहे हैं, रॉकेट की तरह ही जाएंगे आप। बिल्कुल। तो ये अब चलते चलते चूंकि वक्त हो गया है सुमित, चलते चलते जो हमारे यूथ्स हैं और खास तौर पे जो इस तरीके के कामों को करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो एक यूथ एंटरप्रेन्योर ही कहेंगे हम, कि उनसे जो आप सीख ले सकते हैं। कोई शॉर्ट में मैसेज आपका कि भाई अगर आपको भी सक्सेस पानी है। तीन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, Focus, सुनिए ध्यान से। फोकस, डेडिकेशन एंड पेशेंस। आपका फोकस डेडिकेशन एंड पेशेंस, इन तीन को लेके चलना है। मैं ठीक हूँ? यस बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर आप भी सक्सेस की ओर जाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए सुमित ने डिसिप्लिन भी, मुझे लगता है कि डिसिप्लिन भी बना के रखा। ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में कई बार हम लोग सफलता के पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन बहुत अनुशासित नहीं रह पाते हैं उसके लिए। तो अनुशासन भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और जैसा सुमित ने आपको बताया कि पेशेंस, डेडिकेशन और फोकस, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। कभी भी सफलता के लिए आपको बने रहना है, बरगद की तरह अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है और वहीं पे खड़े रहना है, फोकस किए हुए। सफलता शायद आपके गड्ढा बस एक ही करना है, एक ही करना है। ये नहीं कि 10-10 फीट के आप 10 गड्ढे करें और आप कह दें क्लेम कि हमने 100 फीट का गड्ढा कर दिया। मैं ठीक हूँ? यस। तो सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे Thank साथ you, बैठने thank के you. लिए, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। कहानी सिर्फ इतनी है जिंदगी की, कि जिंदगी का फलसफा सिर्फ इतना है कि सुमित की तरह समझिए कि जिंदगी में आपका सपना कहां से आपको टर्न आउट करना है, कहां से आपको टर्निंग पॉइंट लेना है और कहां आपको फोकस करना है। सफलता तो तय है मिलनी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे साथ पॉडकास्ट में आने के लिए। तो अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। ऐसे ही प्रेरणादायक कई और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।